महाराष्ट्र कांग्रेस की भड़काऊ पोस्ट पर एक्शन हो गया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। 28 सितंबर को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया था। इस पोस्ट में लिखा था कि भाजपा को जनता के सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए, अन्यथा पूरे देश में जेन जेड लेह जैसे आंदोलन के हालात पैदा कर देगा। रिपोर्ट देखिए। लद्दाख हिंसा का मंजर देश भूला नहीं है। जिस तरह से लद्दाख को हिंसा की आग में झोंका गया और उसकी चपेट में आकर लोगों की जान गई, उसका मलाल पूरे देश को है। लेकिन हैरानी यह है कि जिस हिंसा की आग में लद्दाख जल गया, जिस हिंसा ने लद्दाख की शांति को पलीता लगा दिया, उस पर आज भी सियासत चमकाने की कोशिश हो रही है। और इसका प्रमाण है पिछले दिनों महाराष्ट्र कांग्रेस का किया गया ये सोशल मीडिया पोस्ट, जिसकी भाषा में सियासत कम है और धमकी ज्यादा है। भाजपा को जनता के सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए, अन्यथा पूरे देश में जेन ज़ी आंदोलन जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर धमकी भरे लहजे में ये पोस्ट बीते 28 सितंबर को किया था, जिसमें लद्दाख बीजेपी दफ्तर को जलते हुए भी दिखाया गया था, जिसे लेकर बीजेपी ने आपत्ति भी जताई, लेकिन कांग्रेस ने इसे अनसुना कर दिया। और अब इसी पोस्ट ने कांग्रेस को कानूनी पचड़े में फंसा दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस के इस पोस्ट को भड़काऊ बताते हुए महाराष्ट्र में कांग्रेस के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। उन्होंने एक आपत्तिजनक पोस्ट की थी जिसमें लेह का संदर्भ देकर के लोगों के मन में भ्रम निर्माण करने का काम उस पोस्ट के माध्यम से किया जा रहा था। उस पोस्ट में ये भी कहा गया था और ये भी दिखाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय जल रहा है। मैंने इस पर आपत्ति जताई और एक्स पर मैंने कहा कि ये पोस्ट आप तुरंत डिलीट कीजिए, नहीं तो हमें आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। हालांकि लद्दाख हिंसा पर सियासत चमकाने के लिए कांग्रेस की तरफ से किया गया ये आपत्तिजनक पोस्ट इकलौता नहीं है। कांग्रेस ने लद्दाख मामले में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर भी मोदी सरकार के खिलाफ धमकी भरा सोशल मीडिया पोस्ट किया था। कांग्रेस की तरफ से लिखा गया था, उन्होंने उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया है जो लेह लद्दाख और देश के लिए मेहनत करता है। लेकिन मोदी शाह याद रखो, अगर लोग जागे तो आपका दिल्ली का सिंहासन हिलेगा। बीजेपी का सीधा आरोप है कि कांग्रेस लद्दाख हिंसा के जरिए पूरे देश का माहौल खराब करना चाहती है। इसलिए कांग्रेस सोशल मीडिया के माध्यम से बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी से जुड़े संगठनों के खिलाफ झूठा प्रचार कर रही है। जिस प्रकार से लद्दाख के अंदर भाजपा का कार्यालय जलाया गया, उसी प्रकार से देश भर में भाजपा के कार्यालय जलेंगे। स्पष्ट है कि उनकी मंशा क्या है। राहुल गांधी और उनकी टीम मोदी जी को बैलेट से नहीं हरा सकती, इसलिए ये अराजकता का माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपेक्षा करूंगा कि महाराष्ट्र की सरकार तुरंत इस ट्वीट का संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। बहरहाल कांग्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ मुंबई में बीएनएस के तहत मामला दर्ज हो चुका है। देखना यह है कि कानूनी पचड़े को खुद निमंत्रण दे चुकी कांग्रेस इस शिकायत के बाद बैकफुट पर आती है या ये विवाद और भड़कता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र कांग्रेस की भड़काऊ पोस्ट पर एक्शन हो गया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। 28 सितंबर को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया था। इस पोस्ट में लिखा था कि भाजपा को जनता के सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए, अन्यथा पूरे देश में जेन जेड लेह जैसे आंदोलन के हालात पैदा कर देगा। रिपोर्ट देखिए। लद्दाख हिंसा का मंजर देश भूला नहीं है। जिस तरह से लद्दाख को हिंसा की आग में झोंका गया और उसकी चपेट में आकर लोगों की जान गई, उसका मलाल पूरे देश को है। लेकिन हैरानी यह है कि जिस हिंसा की आग में लद्दाख जल गया, जिस हिंसा ने लद्दाख की शांति को पलीता लगा दिया, उस पर आज भी सियासत चमकाने की कोशिश हो रही है। और इसका प्रमाण है पिछले दिनों महाराष्ट्र कांग्रेस का किया गया ये सोशल मीडिया पोस्ट, जिसकी भाषा में सियासत कम है और धमकी ज्यादा है। भाजपा को जनता के सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए, अन्यथा पूरे देश में जेन ज़ी आंदोलन जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर धमकी भरे लहजे में ये पोस्ट बीते 28 सितंबर को किया था,
जिसमें लद्दाख बीजेपी दफ्तर को जलते हुए भी दिखाया गया था, जिसे लेकर बीजेपी ने आपत्ति भी जताई, लेकिन कांग्रेस ने इसे अनसुना कर दिया और अब इसी पोस्ट ने कांग्रेस को कानूनी पचड़े में फंसा दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस के इस पोस्ट को भड़काऊ बताते हुए महाराष्ट्र में कांग्रेस के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। उन्होंने एक आपत्तिजनक पोस्ट की थी जिसमें लेह का संदर्भ देकर के लोगों के मन में भ्रम निर्माण करने का काम उस पोस्ट के माध्यम से किया जा रहा था। उस पोस्ट में ये भी कहा गया था और ये भी दिखाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय जल रहा है। मैंने इस पर आपत्ति जताई और एक्स पर मैंने कहा कि ये पोस्ट आप तुरंत डिलीट कीजिए, नहीं तो हमें आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। हालांकि लद्दाख हिंसा पर सियासत चमकाने के लिए कांग्रेस की तरफ से किया गया ये आपत्तिजनक पोस्ट इकलौता नहीं है। कांग्रेस ने लद्दाख मामले में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर भी मोदी सरकार के खिलाफ धमकी भरा सोशल मीडिया पोस्ट किया था। कांग्रेस की तरफ से लिखा गया था, उन्होंने उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया है जो लेह लद्दाख और देश के लिए मेहनत करता है, लेकिन मोदी शाह याद रखो, अगर लोग जागे तो आपका दिल्ली का सिंहासन हिलेगा। बीजेपी का सीधा आरोप है कि कांग्रेस लद्दाख हिंसा के जरिए पूरे देश का माहौल खराब करना चाहती है। इसलिए कांग्रेस सोशल मीडिया के माध्यम से बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी से जुड़े संगठनों के खिलाफ झूठा प्रचार कर रही है। जिस प्रकार से लद्दाख के अंदर भाजपा का कार्यालय जलाया गया, उसी प्रकार से देश भर में भाजपा के कार्यालय जलेंगे। स्पष्ट है कि उनकी मंशा क्या है। राहुल गांधी और उनकी टीम मोदी जी को बैलेट से नहीं हरा सकती, इसलिए ये अराजकता का माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपेक्षा करूंगा कि महाराष्ट्र की सरकार तुरंत इस ट्वीट का संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। बहरहाल कांग्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ मुंबई में बीएनएस के तहत मामला दर्ज हो चुका है। देखना यह है कि कानूनी पचड़े को खुद निमंत्रण दे चुकी कांग्रेस इस शिकायत के बाद बैकफुट पर आती है या ये विवाद और भड़कता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र कांग्रेस की भड़काऊ पोस्ट पर एक्शन हो गया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। 28 सितंबर को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया था। इस पोस्ट में लिखा था कि भाजपा को जनता के सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए, अन्यथा पूरे देश में जेन जेड लेह जैसे आंदोलन के हालात पैदा कर देगा। रिपोर्ट देखिए। लद्दाख हिंसा का मंजर देश भूला नहीं है। जिस तरह से लद्दाख को हिंसा की आग में झोंका गया और उसकी चपेट में आकर लोगों की जान गई, उसका मलाल पूरे देश को है। लेकिन हैरानी यह है कि जिस हिंसा की आग में लद्दाख जल गया, जिस हिंसा ने लद्दाख की शांति को पलीता लगा दिया, उस पर आज भी सियासत चमकाने की कोशिश हो रही है। और इसका प्रमाण है पिछले दिनों महाराष्ट्र कांग्रेस का किया गया ये सोशल मीडिया पोस्ट, जिसकी भाषा में सियासत कम है और धमकी ज्यादा है। भाजपा को जनता के सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए, अन्यथा पूरे देश में जेन-ज़ी आंदोलन जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर धमकी भरे लहजे में यह पोस्ट बीते 28 सितंबर को किया था, जिसमें लद्दाख बीजेपी दफ्तर को जलते हुए भी दिखाया गया था, जिसे लेकर बीजेपी ने आपत्ति भी जताई, लेकिन कांग्रेस ने इसे अनसुना कर दिया और अब इसी पोस्ट ने कांग्रेस को कानूनी पचड़े में फंसा दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस के इस पोस्ट को भड़काऊ बताते हुए महाराष्ट्र में कांग्रेस के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। उन्होंने एक आपत्तिजनक पोस्ट की थी जिसमें लेह का संदर्भ देकर के लोगों के मन में भ्रम निर्माण करने का काम उस पोस्ट के माध्यम से किया जा रहा था। उस पोस्ट में ये भी कहा गया था और ये भी दिखाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय जल रहा है। मैंने इस पर आपत्ति जताई और एक्स पर मैंने कहा कि ये पोस्ट आप तुरंत डिलीट कीजिए, नहीं तो हमें आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। हालांकि लद्दाख हिंसा पर सियासत चमकाने के लिए कांग्रेस की तरफ से किया गया ये आपत्तिजनक पोस्ट इकलौता नहीं है। कांग्रेस ने लद्दाख मामले में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर भी मोदी सरकार के खिलाफ धमकी भरा सोशल मीडिया पोस्ट किया था। कांग्रेस की तरफ से लिखा गया था, उन्होंने उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया है जो लेह लद्दाख और देश के लिए मेहनत करता है, लेकिन मोदी शाह याद रखो, अगर लोग जागे तो आपका दिल्ली का सिंहासन हिलेगा।
बीजेपी का सीधा आरोप है कि कांग्रेस लद्दाख हिंसा के जरिए पूरे देश का माहौल खराब करना चाहती है। इसलिए कांग्रेस सोशल मीडिया के माध्यम से बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी से जुड़े संगठनों के खिलाफ झूठा प्रचार कर रही है। जिस प्रकार से लद्दाख के अंदर भाजपा का कार्यालय जलाया गया, उसी प्रकार से देश भर में भाजपा के कार्यालय जलेंगे। स्पष्ट है कि उनकी मंशा क्या है। राहुल गांधी और उनकी टीम मोदी जी को बैलेट से नहीं हरा सकती, इसलिए ये अराजकता का माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपेक्षा करूंगा कि महाराष्ट्र की सरकार तुरंत इस ट्वीट का संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। बहरहाल कांग्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ मुंबई में बीएनएस के तहत मामला दर्ज हो चुका है। देखना यह है कि कानूनी पचड़े को खुद निमंत्रण दे चुकी कांग्रेस इस शिकायत के बाद बैकफुट पर आती है या ये विवाद और भड़कता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।